जय हिंद। तो आज हम लोग आसियान कंट्रीज़ को देखेंगे। 5 कंट्रीज़ को हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये आसियान कंट्रीज़ हैं इधर। ये टोटल ही आसियान कंट्रीज़ कहते हैं, टोटल 10 होती हैं। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। ठीक है, 10 कंट्रीज़ हैं। तो हम लोगों ने वियतनाम तक देख लिया था। आज हम लोग मलेशिया से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है, और ये मलेशिया यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसके नीचे ये सिंगापुर है, और इसका जो ये वाला पूरा है, ठीक है, ये द्वीप है। इस द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों के भाग हैं। एक तो इसमें ब्रुनेई देश हो गया, और ये मलेशिया का हो गया, और तीसरा ये इंडोनेशिया का भाग है, एक द्वीप है कालीमतान। ठीक है, तो इस पर टोटल 3 देशों के भाग हैं। और ठीक है, मलेशिया को देखते हैं। तो मलेशिया जो है रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह जो है पाम ऑयल जो होता है उसमें भी उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा आगे है। रबड़ के उत्पादन में काफ़ी पहले आगे था, उसका यूज़ भी था, लेकिन अभी जो है रबड़ का उत्पादन और भी उतना नहीं है, और उसका उपयोग भी नहीं है, क्योंकि आज सब ज़्यादा इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, और रबड़ का बहुत कम ही यूज रह गया है। ठीक है, मलेशिया जो है काफ़ी डेवलप्ड सिटी है मलेशिया। ठीक है, फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा तो डेवलप सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। सबसे ज़्यादा जो है कंपनियाँ रजिस्टर हो जाती हैं सिंगापुर में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बोर्नियो जो देश है, बोर्नियो देश, ये बोर्नियो द्वीप है, ये भी एक छोटा सा ही देश है। ठीक है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग इंडोनेशिया को देखते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया के मेनली जो है यह टोटल ये देखेंगे, यहाँ से फैला हुआ है ये यहाँ तक। ठीक है, और ये इसका इधर कालीमतान द्वीप, ये पूरा इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, और इसके 13,000 द्वीप हैं, छोटे छोटे मिला के, सभी को मिलाकर इंडोनेशिया की 13,000 द्वीप हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। ठीक है, ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसका जो ये वाला द्वीप है, ये है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, ये इसका हो गया सुमात्रा, और ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, और ये इसका कालीमतान हो गया। 5 बड़े इसके मेनली जो है, जितने 5 इसके बड़े बड़े द्वीप हैं उन लोग देखते हैं। और ये वाला हो गया सुलावेसी, और इधर हो गया इरियन जाया, ये वाला। ठीक, और इसकी जो राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, ये जावा द्वीप पर है, जावा पर है ये। ठीक है, पूर्वी द्वीप समूहों में इंडोनेशिया जो है काफ़ी बड़ा द्वीपों का समूह है, और जो पश्चिम में जाओगे, पश्चिम साइड में, तो उस पश्चिमी द्वीप समूह में वेस्ट इंडीज आता है। वेस्ट इंडीज में काफ़ी ज़्यादा द्वीप हैं। ठीक है, सुमात्रा, और इसमें इधर देखने को मिलेगा सुमात्रा जो है ये, और मलेशिया ये, इसके बीच में एक बहुत पतला रास्ता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो रास्ता है ये बहुत पतला रास्ता है, और इसे मलक्का जलसंधि है। समुद्र के सकरे रास्ता, मतलब कोई सकरा रास्ता है तो उसको जलसंधि कहते हैं। अगर कोई समुद्र का ही चौड़ा द्वार, मतलब जो है रास्ता है, दो देशों के बीच अगर कोई चौड़ा रास्ता है तो उसे चैनल कहते हैं, और कोई पतला रास्ता है तो उसे जलसंधि कहते हैं। तो इस मलक्का जलसंधि से पूरा व्यापार होता है, उधर उधर का पूरा ईस्ट एशिया का सारा व्यापार होता है, इधर का भी पूरा व्यापार यहीं से जाता है। व्यापार ये पूरा जितनी भी बड़ी जहाज़ें सब यहीं जाते हैं। और सुमात्रा और जावा जो इसका द्वीप है, इसके बीच में सुंडा जलसंधि, लेकिन यहाँ से बड़ी जहाज़ें नहीं जा पाती। ये जो है यहाँ पे जगह पे, तो यहाँ पे ये तो जलसंधि तो है, ये रास्ता भी है, लेकिन इसकी गहराई नहीं है। गहराई ना होने की जहाज़ें, जो बड़ी जहाज़ें वो नहीं जा पाती हैं, नीचे लड़ जाती हैं, और यहाँ से इजली चली जाती हैं ये। तो जितना भी चाइना है, ताइवान है उधर, और ठीक है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और उधर जापान हो गया, पूरा का पूरा व्यापार सब यहीं से होता है, यहाँ से। ठीक है, बाकी इंडोनेशिया जो है काफ़ी, इसका जो बाली शहर है ये, ठीक है, इधर है बाली शहर, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है इसके लिए। सुंडा की बड़ी जहाज़ें नहीं निकल पाती, इसलिए इसका मतलब जो है जहाज़ों का जो भी वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसको नहीं मिल पाता है, ये यहाँ से जाता है। ठीक है, चोल शासक जो थे सुमात्रा के,
ठीक है, जो चोल शासक थे अपने यहाँ के और सुमात्रा के सैलन शासक। तो एक बार सैलन शासक यहाँ के सुमात्रा के थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो कर रहे थे कि हम बहुत अमीर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कुछ दिखा रहे होंगे, तो भारत के चोल शासक ने इनको ख़त्म कर दिया था। जावा द्वीप पर इसके जो बाली है, ये भी पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस इसका शहर है बाली। ठीक है, जकार्ता के बगल में जो है आपको मिलेगा बांदो। ठीक है, यहाँ बांदो। ठीक है, बांदो जो है ये भी पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और बांदो है जो, यह दुनिया का 90% सिंकोन यहीं से आता है। सिंकोना आप देखेंगे ये ऐसा होता है, ये सिंकोना से दुनिया का जो 90% सिंकोना है वो यहीं से आता है। और फिर उससे क्विनैन बनती है जो मलेरिया का दवा बनती है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो टैबलेट आ गया है, उसको खा लो, मलेरिया ख़त्म। ठीक है, सुमात्रा जो है इसका द्वीप, ये सुमात्रा, इस पर ज्वालामुखी ज़्यादा है। ठीक है, इस द्वीप पर ज्वालामुखी बहुत है। और जो बोर्नियो द्वीप है जो इसका, ठीक है, ये वाला बोर्नियो जो है, मतलब इसका नहीं है, इस जो इसका द्वीप है कालीमतान। ठीक है, इस पर कालीमतान इसका द्वीप हो गया। और हिंद महासागर की जो सबसे गहरी खाई है, सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच। ठीक है, तो यो यहीं इधर वाले एरिया में आपको मिलेगी। ठीक है, ये 7,725 मीटर है इसकी। और समुद्र के ऊपरी भाग को तल कहते हैं, अभी आपको पता है, अगर कोई समुद्र है इसका ऊपरी भाग है तो उसको तल कहेंगे, अगर निचला वाला भाग है तो उसे हम लोग निकल कहते हैं। इंडोनेशिया की जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है वो जकार्ता द्वीप, सॉरी, ये जावा है जिस पर इसकी राजधानी है जकार्ता, इस पर रहती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी पर रहती है। और जो सुलावेसी और एरियन जाया है, इन पे भी रहते हैं, पर जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जावा पे रहते हैं। और सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक देश मिलेगा, तिमोर लिस्ट। ये तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये आसान में नहीं आता है, ये सबसे नीचे है और इसको हम सबसे बाद में देखते हैं। तो ये कुनैन हो गया। ठीक है, ये पेड़ होता है, इससे दवा बनती है मलेरिया की। ठीक है, और जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, वो ये देखेंगे पूरा है, ये चोल साम्राज्य था ये। तो यहीं के राजा कुछ उछल कूद रहे थे तो ख़त्म कर दिया था। बाकी ये पूरा ब्रुनेई ये देश है, ये उसी बोर्नियो द्वीप का ही, इसकी खास हिस्सा है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं फिलीपीन को। ठीक है, तो फिलीपीन की जो राजधानी है वो मनीला है। ठीक है, मनीला, ये यहाँ पे फिलीपीन की राजधानी मनीला है। और फिलीपीन ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। पहले में इंडोनेशिया जैसे 13,000 द्वीप समूह है, उसके बाद जो है फिलीपीन आएगा। फिलीपीन का आप देखेंगे आप कितने छोटे छोटे देश है, बहुत इसके पास भी द्वीप हैं। तो जो फिलीपीन है, फिलीपीन का जो ऊपरी वाला द्वीप है बड़ा, इसका इसका नाम है लुजोन। ठीक है, ये लुजोन हो गया। और इसके जो नीचे है वो है इसका बड़ा भाग, सॉरी, जो बड़ा भाग है इसका वो मिंडनाओ है। ठीक है, मिंडनाओ, ये मिंडनाओ और ये हो गया लुजोन, ये इसकी तो बड़ी द्वीप हैं। और फिलीपीन के आगे है मैरियाना की खाई, मेरे जो प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरी खाई है, 11,033 मीटर है। और मैरियाना खाई का जो निचला है सिरा है वो चैलेंजर डीप है। मिंडनाओ के पास एक खाई मिलेगी, मिंडनाओ की खाई, जो ये है मिंडनाओ। ठीक है, इसके नीचे एक है मिंडनाओ की खाई। मिंडनाओ खाई की जो इसकी गहराई है वो है 10,497 मीटर, लगभग 10,500। तो जो चैलेंजर डीप है मतलब और वही मरियाना की खाई, उसके नीचे चैलेंजर डीप है, वो 11,033 मीटर और ये 10,500, इतने गहरे। ठीक है, गहरी खाई हैं। और दोनों जो खाई हैं वो दोनों फिलीपीन के पास हैं। दुनिया की सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में, वो दोनों फिलीपींस के पास में है। ठीक है, तो ये, ठीक है, बहुत गहरी होती हैं जो खाई हैं, ये बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। और इनके जब आदमी नीचे जाता है तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो गहरी खाई होती हैं इसमें कोई मशीन उशीन के द्वारा ही लोग जाते होंगे, काफ़ी मतलब कुछ डिस्टेंस तक। पूरी डिस्टेंस तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। क्योंकि आप लोग एक अपने सर पर एक बाल्टी पानी रख के देखेंगे तो कितना प्रेशर आता है। सोचिए जब इतने 11 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे तो कितना प्रेशर आएगा। उसके लिए आपका जो हार्ट बीट है
600 600 की रफ्तार का होना चाहिए, 600 मतलब 600 धड़कन होनी चाहिए 1 मिनट में, तब वो जो है बैलेंस कर पाएगा वहाँ पे। तब तो आदमी फट ही जाएगा, नाक से सब खून आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज़ को कवर करेंगे।